ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि, परमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17, और आज हम श्लोक संख्या 4 करने वाले हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, जो लोग शास्त्रों की विधि का पालन नहीं करते, अपनी मन मर्जी से पूजा करते हैं, उनको कैसा गिना जाएगा, सात्विक, राजसिक या तामसिक। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि 3 तरह की श्रद्धा होती है। कृष्णा गोविंदा श्रीनिवासा, हरे कृष्णा। आशीर्वाद दे दो सब लोग। धन्यवाद। तो कहा जा रहा है कि भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अर्जुन ने भी प्रश्न ऐसा पूछा था, भगवान ने इसी तरह से उत्तर दिया, ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, मेरे से सुनो इसके बारे में। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि हे भरत पुत्र, विभिन्न प्रकार के विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, और अस्तित्व क्या है, ये जो अपना रियल स्वभाव, जो सटल बॉडी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार, पूर्व जन्मों के अनुसार, जो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार है, जो हमारा चित्त है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको अस्तित्व कहा जाता है। मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। तो जैसी हमारी चेतना है पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, जैसा हमारा मन बुद्धि है उसके अनुसार, वैसी हमारी श्रद्धा होती है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब उसके अंदर जैसे गुण है, जैसे लक्षण है, उसको देख करके हम कह सकते हैं इनकी ऐसी श्रद्धा है। नीचे वाले को हटा करके उसमें पूरा ऊपर कर देंगे, ठीक है। जस्ट एक अनाउंसमेंट था, मैं भूल जाऊंगा तो परसों जो है हम सूरत पहुंचेंगे सुबह लगभग 6:30-7 बजे, और 2-3 दिन सूरत में रहेंगे। आप जो भक्त लोग भी जुड़े हुए सूरत में हैं वगैरह हैं, उनसे हम मिल सकते हैं, उनके घर पर कार्यक्रम कर सकते हैं। और एक कार्यक्रम रखा है, उनका नाम क्या है, नाम भूल गया, प्रियल जो है, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, वो रखा है संडे को दोपहर में। तो लगभग वो 100-150 लोगों का कार्यक्रम है। अनुभवी के यहाँ फार्म हाउस पे रुकेंगे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे 4था श्लोक। 4थे श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। विभा माता जी दोहराइए। यजन्ते सात्विका देवान। विभा माता जी दोहराइए। मॉनिटर समझ रहा है कि मेरा नंबर तो लगेगा ही नहीं कभी। बोलिए। हरे कृष्ण। यजन्ते सात्विका देवान। यजन्ते सात्विका देवान। यक्ष रक्षांसि राजसाः। यक्ष रक्षांसि राजसः। प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये। प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये। यजन्ते तामसाः जनाः। यजन्ते तामसा जनाः। श्लोक में से, यजन्ते सात्विका देवान। यजन्ते सात्विका देवान। यक्ष रक्षांसि राजसाः। यक्ष रक्षांसि राजसः। प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये। प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये। यजन्ते तामसाः जनाः। यजन्ते तामसा जनाः। शब्दार्थ, यजन्ते पूजते हैं, यजन्ते पूजते हैं। सात्विकाः सतोगुण में स्थित लोग। सात्विकाः सतोगुण में स्थित लोग। देवान देवताओं को। देवान देवताओं को। यक्ष रक्षांसी असुर गण को। यक्ष रक्षांसी असुर गण को। राजसाः रजोगुण में स्थित लोग। राजसः रजोगुण में स्थित लोग। प्रेतान मृतकों की आत्माओं को। प्रेतान मृतकों की आत्माओं को। भूत गणान भूतों को।
भूत गणान भूतों को, च तथा च तथा अन्ये अन्य 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 यजन्ते पूजते हैं, यजन्ते पूजते हैं, तामसाहा तमोगुण में स्थित तामसाह तमोगुण में स्थित जनाहा लोग। जनाह लोग। यस। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। हरि बोल, हरे कृष्णा जी। अनुवाद। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों तथा एवं राक्षसों की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और तो तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? यजन्ते सात्विका देवान। यजन्ते, यजन्ते शब्द से क्या अर्थ है? कौन बताएगा? पूजते हैं, पूजा करना, वर्शिप करना, ठीक है, यजन करना। तो अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था कि जो लोग शास्त्रों का विधि का पालन नहीं करते, अपनी मन मर्जी से जो यजन करते हैं, पूजा करते हैं, वो सात्विकी है, राजसिकी है, तामसिकी है। तो भगवान स्टेप बाय स्टेप उत्तर दे रहे हैं। अब उत्तर तक पहुंचे हैं और भगवान कह रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की को पूजते हैं। ठीक है। अब इसी तरह का एक श्लोक था, हम पिछले चैप्टर्स में जाएंगे। क्या बात है, बोलते ही श्लोक नंबर भेज दिया। वेरी नाइस दिनेश गहलोत जी, हरि बोल। 9.25 ओपन कीजिए, 90 अध्याय का 25वां श्लोक। सुपर फास्ट है आप तो, काम करते करते। क्या श्लोक है बताइए अंशुमान जी? 9.25। वो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। बोलिए कमला भाटिया माता जी, जोर से बोलिए। बोलिए माता जी, जोर से बोलिए। कमला भाटिया माता जी। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण। वेरी नाइस, हरि बोल। तो देखिए 90 अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान ने बताया था, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्या जिनोपिमा। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जन्म लेंगे, उनके पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि किसी की भी पूजा कर लो, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, भगवान एक ही है। ये बात सत्य नहीं है। जिसकी पूजा कर रहे हो उसके धाम को, उसके लोक को, उसके स्थान को जाओगे, उसको प्राप्त करोगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था 90 अध्याय के 25वें श्लोक में। फिर हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार। कौन बताएगा श्लोक नंबर कौन सा है? सात्विक लोग कहां जाते हैं, राजसिक लोग कहां जाते हैं, तामसिक लोग कहां जाते हैं? यस, श्लोक नंबर 14 ऊर्ध्वं गच्छन्ति और वो वाला। यस, 18. 18वां श्लोक है 14वें अध्याय का 14.18। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ। सभी लोग खोल लीजिए जल्दी से। हरे कृष्णा, सभी लोग खोल लीजिए। सब डिवोटीज, अच्छे डिवोटीज है आप, जल्दी से। यस, गुड, वेरी नाइस। स्माइल प्लीज। हरि बोल। फोटो खींच रहा हूं मैं, इसके अंदर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। स्माइल प्लीज। यस, हरि बोल। ठीक है, आज क्या ज्यादा लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा है, तो मेरा सौभाग्य है। सभी लोग डेली आया करो ना, बहुत खूबसूरत दिखते हो क्लास अटेंड करते हुए, बहुत सुंदर दिखते हो आप लोग। ठीक, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मैं बोल रहा हूं ये 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। सतोगुणी व्यक्ति कर्मशः उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक है। उच्च लोक किसके लोक हो गए? देवताओं के लोक। रजोगुणी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और गर्हित तमोगुणों वाले लोग नीचे नरक लोक में चले जाते हैं। ठीक है, आइए अब आज के श्लोक को हम आसानी से समझ पाएंगे, इतने सारे रेफरेंसेस के साथ में। तो हम 18वें 17वें अध्याय तक पहुंच गए, मतलब हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस अवेलेबल। ठीक है,
तो हम इस 17वें श्लोक अध्याय में चौथा श्लोक समझ रहे थे। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? जो शास्त्रों के विधि का पालन नहीं करते और अपनी मर्जी से पूजते हैं, तो वो सात्विक पूजा है, राजसिक पूजा है या तामसिक पूजा है? तो भगवान बहुत ही सिस्टमेटिकली उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को, कह रहे हैं। और मुझे बड़ी अच्छी खुशी होती है जब प्रभुपाद जी से इसी तरह का उत्तर सुनता हूं, या भगवान श्री कृष्ण से या भक्तों से उत्तर सुनता हूं। क्योंकि कई बार आप भक्तों से प्रश्न पूछोगे ना, प्रभु जी ये सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, प्रभु जी एकदम पीछे लेके जाएंगे आपको, पूरा पीछे। मतलब क्या है इसका कि पहले समझो सात्विक क्या होता है, राजसिक क्या होता है, तामसिक होता है, फिर थोड़ा प्रिंसिपल बताएंगे, उसके बाद में आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। तो उस तरह से भगवान भी डिटेल में उत्तर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको विज्ञान में प्रश्न आता था कि विज्ञान में आपके ऊपर प्रश्न आता था कि फूड साइकिल क्या है, ठीक है, जो फूड साइकिल क्या है, तो आप सबसे पहले किसको डिस्क्राइब करते हो? फूड साइकिल को, एक छोटा सा 4 लाइनों में। उसके बाद में फूड साइकिल को पूरा एक पिक्चर बना के दिखाते हो, फोटो दिखाते हो, ये एक मच्छर है, फिर एक मेंढक है, फिर एक सांप है, फिर एक नेवला है या मोर है, फिर इस तरह से कुछ पूरी फूड साइकिल। तो आप फिर उसको एक एक को एक्सप्लेन करते हो। वैसे ही भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन को और कहा अच्छे से। अभी आज के श्लोक में यजन्ते सात्विका देवान, सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा, यक्ष और राक्षस लोग जो हैं, जो राजसिक लोग हैं, वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर बता दिया गया है। अब आइए पहले श्लोक का इंपॉर्टेंट शब्द ले लेते हैं। इस श्लोक में इंपॉर्टेंट शब्द तो ऐसे स्पेसिफिक है नहीं, पर फिर भी आप पहला ही शब्द ले लीजिए, श्लोक याद रखने में इजी रहेगा। यजन्ते सात्विका देवान, यजन्ते सात्विका देवान, यजन्ते सात्विका देवान। हमारे बहुत पुराने डिवोटी भी आए हैं, चंद्रा माता जी, चंद्रा चौधरी माता जी, स्वागत है आपका। हरि बोल। ठीक है, तो यजन्ते सात्विका देवान। अब इसका टाइटल क्या रहेगा बताओ, अपने हिसाब से कोशिश करो, क्या टाइटल दे सकते हैं छोटा सा और अच्छा सा? अलग अलग गुणों के व्यक्ति अलग अलग गुणों के हिसाब से पूजन प्रभु। गुणों के अनुसार उपासक, गुणों के अनुसार उपासक। वर्शिपर अकॉर्डिंग टू 3 मोड्स, गुणों के अनुसार उपासक। सुनिधि सिंह माता जी समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, ठीक है, हेडिंग हो गया, इंपॉर्टेंट श्लोक शब्द हो गया श्लोक में से। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, सात्विक लोग उच्च लोकों में, राजसिक लोग इसी धरती पर आते हैं, तामसिक लोग नीचे नरक के लोकों में जाते हैं। आज के श्लोक में बताया गया सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। आज ही क्लास लेने से पहले, आधा घंटा पहले, हमारे क्लास के स्टूडेंट जिनकी शादी होने वाली है कुछ टाइम में, वो आए हुए थे, नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, वैसे आप सब लोग पहचानते हैं। तो वो बोले प्रभु जी शादी तो वृंदावन में करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिस जाति से हूँ उसमें कुछ रिचुअल होते हैं। मैंने क्या रिचुअल होते हैं भाई? प्रभु जी एक होते हैं बाबा बादशाह, कुछ मौला बादशाह कुछ होते हैं, शादी से पहले उनको बकरा चढ़ाना पड़ता है, और एक काली माता होती है, उनको कुछ बकरा चढ़ाना होता है, तब जाके आप शादी कर सकते हैं। बच्चे का जन्मदिन होता है तो भी कुछ इस तरह से कुछ करना पड़ता है। तो कई बार आप सोचते होंगे ना, जो सात्विक लोग हैं उनके तो दिमाग में भी ऐसा नहीं आता, आता ही नहीं है दिमाग में। सोचो शादी करने से पहले ये कार्य करना पड़ रहा है। तो ऐसे तामसिक पूजा हो रही है, तामसिक उपासक हैं, नहीं करोगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे, नहीं करोगे तो काली माता नाराज हो जाएगी, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आज भी धरती पर ऐसे अभी भी है उपासक, ऐसे लोग हैं, तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं। आप लोग ना कई बार हंसोगे, जब कई बार आप देखोगे ना, कोई देखोगे दुकान लिखा हुआ है,
आइए अपनी कुंडली मैच करवाइए और अपने जीवन में लड़ाई झगड़े की समस्या, धन की समस्या, विदेश यात्रा की समस्या, ये सब सॉल्व करवाइए। तो कभी कभी आप हंसोगे, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, अच्छा इसके लिए भी कुछ पूजा होती है क्या, है? क्योंकि आप इतने ज्यादा भक्ति में आ जाओगे, इतने ज्यादा सत्व गुण में आ जाओगे, ये सब आपको लगेगा अच्छा ऐसा होता है वो। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रहे प्रभुपाद जी। आपको क्लियर हो गया? जल्दी से बोलो, एक साथ सबको उत्तर देना, एक साथ उत्तर देना। सत्व गुणी लोग किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की। जो गुणी लोग राक्षसों की। गुणी लोग भूत प्रेतों की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज आपके बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देवी देवताओं के उपासक बहुत सारे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी गीता तो अटेंड करते हैं, लेकिन डर लगता है कि माता रानी नाराज हो गई तो, और अभी तो श्रावण महीना चल रहा है, शिव जी नाराज हो गए तो, और कहीं वो तांडव नृत्य करने लग गए हमारे घर में तो, डमरू बज गया तो, तीसरा नेत्र खुल गया तो, डर लगता है। आइए आज समझेंगे अच्छे से। आपका टॉपिक वगैरह जो भी हो समझने का, नहीं समझ में पूछिएगा। पहले हम तात्पर्य को समझ रहे हैं, पहला पैराग्राफ, उसमें भी कोई प्रश्न हो तो साथ साथ लेते हुए चलेंगे। बड़ा तात्पर्य है, 3 पैराग्राफ है। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। किसके प्रकार बता रहे हैं बोलो? पूजा करने वालों को। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, जब पूजा करने वालों की बात हो रही है मुख्य रूप से, तो यहाँ पर भक्त की बात नहीं हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही है? भक्त की बात नहीं हो रही है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। ज्यादातर, हरि बोल, इधर देखो, ज्यादातर लोग क्यों पूजा करते हैं? भले सात्विक करो, राजसिक करो या तामसिक करो, इच्छा क्या रहती है? मेरे को कुछ मिले, मेरे को कुछ मिले, मेरे को कुछ मिले, मेरे स्वार्थ के लिए। तो हम सब वो लोग क्या है? भक्त हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम चैंटिंग करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। तो भक्ति में और आगे बातें अलग होती हैं, और ये पूजा में बातें अलग होती है। वर्शिप इज डिफरेंट एंड डिवोशन इज डिफरेंट। अंडर डिवोशन वर्शिप इज पार्ट ऑफ डिवोशन। जो वर्शिप है, पूजा आदि है, वो भक्ति में एक अंग है। ठीक है, अर्चनम। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं। क्या लिखा हुआ है? केवल भगवान ही पूजनीय है। बहुत सुंदर श्लोक है, मैं भूल गया। यहाँ पे इसका अर्थ होता है ईश्वरो हरि ही, कुछ है, भूल गया मैं। किसी को याद हो तो मदद कीजिएगा। तो शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय। और भगवान कितने सारे हैं? वन एंड ओनली वन। यस, वन एंड ओनली वन। क्या कॉन्फिडेंस है भाई, हरि बोल। मुंबई के लोग इतना कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, लेकिन शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपने गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो शास्त्रों के आदेशों को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, शास्त्रों की बातों को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो जिन गुणों में है उन गुणों के आधार पर वो पूजा करते हैं। ठीक है, गुण कौन से? फिर से याद करो। सत्व, रजस, तमस। तमोगुणी। सात्विक, राजसिक और तामसिक, उन गुणों के अनुसार पूजा करते हैं जो अच्छी तरह से शास्त्र नहीं जानते हैं। समझ में आ रही है? आ रही है प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो प्रभु जी सब ये लैंग्वेज सीख जाएंगे एंड ऑफ गीता में। आर्या है। इतनी सी बात थी कि जब तक हम भगवत गीता नहीं जानते थे, जब तक हम भागवतम नहीं जानते थे, तो क्या करते थे? सोमवार आपका, मंगलवार आपका, बुधवार आपका, गुरुवार आपका, शनिवार आपका, रविवार आपका, कोई देवता छूट न जाए। लेकिन जब भगवत गीता जानने लग गए
शास्त्र जानने लग गए, पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई है, भगवान तो एकमात्र हैं, ईश्वरो हरि ही, और पूज्यते ईश्वरो हरि कुछ शब्द हैं, तो वो जो है भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवता किसके बराबर हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण जड़ के बराबर हैं, तो देवी देवता आदि लोग किसके बराबर हैं? फूल। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने बोला ही नहीं, करके भी दिखाया। जब जो है नंद बाबा यज्ञ कर रहे थे इंद्र के लिए, सारे लोग ब्रजवासी बारिश करेंगे, इंद्र जी यज्ञ करो, ऐसे करो, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है इंद्र को तो बारिश देनी ही होगी, उनके ये कार्य है। यस, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ अर्पण करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, देवताओं को अर्पण करना चाहिए, लेकिन अगर वास्तव में सेवा करना चाहते हो तो इस गिरिराज की करो, इस गिरिराज की परिक्रमा करो। गिरिराज आपको पानी दे रहा है, गिरिराज आपको लकड़ियां दे रहा है, गिरिराज आपको जो है अच्छे फल फ्रूट सब्जियां दे रहा है। लाइफ इजी हो गई, लाइफ इजी हो गई। बस अभी क्लैरिटी आ गई कि एक ही को पूजना है, भगवान को। क्या बात है, लाइफ इजी विद हरिनाम दास, शाबाश। लाइफ इजी विद भगवद गीता, लाइफ इजी विद कृष्णा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को समझना। थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, खुश रहा करो, आनंद से रहा करो, जिससे कि आप जागते भी रहो। कि सीरियस हो जाऊं, जैसा कहो वैसे? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। तमोगुण में मत रहिए। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं हम, तो जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। देवता कितने हैं? 33 करोड़। 30 करोड़। आजकल व्हाट्सएप शास्त्र के अनुसार ज्ञान बांटने की दुनिया में चल रहा है, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। और एक शायद वो नेताली राम था या तेनाली राम था या कौन था, चाणक्य था, उसका भी जो कुछ सीरियल का क्लिप आता है। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवता। और कोटि का मतलब होता है प्रकार। तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, ओनली 33 देवी देवता है। 33 प्रकार बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन देवी देवता तो 33 करोड़ है। आप सब लोग अपने अपने देवी देवताओं के नाम गिनने लग जाओगे तो आप खुद ही 50 एक तो गिन लोगे। देवियां कितने प्रकार की होती है माता रानी? कम से कम 9 प्रकार की, कम से कम। उसके अलावा अगर वो डिटेल में जाए तो कामाख्या देवी और वो जो देवी और ये देवी और वो देवी है, तो फिर तो और बढ़ जाएगा। 52 पीठ है प्रभु जी, 52 पीठ है। 11 आदित्य होते हैं, 12 रुद्र होते हैं, 8 वसु होते हैं। ये सब मिलाएंगे, इतने सारे देवी देवता सब, वो जो 33 कोटि में प्रकार के बताते हैं ना, उसमें देवियों का तो नाम ही नहीं है। ये हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। 11 चैप्टर खोलो जल्दी से, जल्दी से। 11वां अध्याय कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? विराट रूप, विराट रूप में कौन सा है? यस, जल्दी बताओ। 22वां श्लोक प्रभु जी। में यही है क्या? एक और श्लोक है शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, 11.15 है। हाँ, क्योंकि 22वें में तो क्लियर नहीं दिया हुआ। 11.15 हाँ 11.15 15 में दे रखा श्लोक में जी। इसमें मैं भगवान अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं अन्य विविध जीवों को देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी, समस्त ऋषियों एवं सर्पों को देख रहा हूँ। इसमें क्लियर नहीं है ना? नहीं सर, तो जी ये नहीं लग रहा है। 17 है। 17 है। 17 में कहा दे रखा है? है तेजो में रूप को देख रहा हूँ, सर्वत्र जो अनेक मुक्तों गताओं। देवी देवताओं की बात कर रहे हैं हम।
मदद कीजिए। 11.6 11.6 22 नहीं हो है। सकता है। पश्यामि देवा तव देव देहे। 6 6 नंबर का श्लोक, 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर बोल रहा हूँ। इतना चिल्ला चिल्ला के फिर भी दूसरा नंबर बोल रहे हो। आदित्य बसु रुद्र। माते म्यूट कर सकते हैं आप थोड़ा, मिथिलेश माता जी? बंद रखा करो। जब मैं बोल रहा होता हूँ तब आपको उत्तर देना, क्या बोलेंगे, ठीक है, तब आपको उत्तर देना है। प्रश्न पूछ रही है तब उत्तर देना है। 6 नंबर का श्लोक देखो, 6 नंबर के श्लोक में क्लियर है। अध्याय 11 श्लोक संख्या 6। तुम आदित्यो, वसुओ, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तो यहाँ पर 33 प्रकार के देवी ओनली देवताओं के बारे में बताया गया है। तो देखिए नीचे देखिए आप। प्रभु जी 5वां श्लोक भी देखिए। 5वें श्लोक में नहीं माता जी, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों रूप वाले को देखो, ऐसा लिखा है। वो तो ठीक है, दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप वाले देखो। मैं तो देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ। 33 गिनवा रहा हूँ आपको, 33 गिनवा रहा हूँ। तो तुम आदित्यों को देखो। आदित्य कितने हुए बोलो, कितने होते आदित्य? 12 आदित्य होते हैं प्रभु जी। 12 आदित्य होते हैं। वसु कितने होते हैं? 8 वसु होते हैं। उल्टा गलत नंबर क्यों बोलते हो भाई? 8 वसु होते हैं। रुद्र कितने होते हैं? 11 रुद्र होते हैं। अश्विनी कुमार 2 होते हैं। अब टोटल कर लो कितना हुआ? 33। आदित्य 12, 8 वसु हो गए 20, रुद्र कितने हो गए? 11 हो गए 31, 2 अश्विनी कुमार। 33। माइक म्यूट कीजिए ना, दूसरी आवाज धन्यवाद। तो टोटल कितने हो गए? 33 प्रकार के देवी देवताओं के। और यही बात को ये लोग बोलते हैं, जो 33 कोटि को समझाने की कोशिश करते हैं, वो इसी बात को बोलते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या लिखा है? इतना होने के बाद तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखा। और इनमें कहीं पर देवियों की बात तो की नहीं है। तो ये तो मुख्य रूप से कुछ अन्य देवताओं के बारे में कुछ बताया गया है। 33 मुख्य देवता बताए गए, लेकिन इसके अलावा तो बहुत सारे देवी देवता हैं। तो टोटल देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़ है। ये कोटि को प्रकार बोल सकते हैं, समझाने के लिए कुछ लोग समझाते हैं। ये 33 प्रकार के देवता हो गए, मुख्य देवता हो गए, जिसमें 12 आदित्य हो गए, 8 वसु हो गए और 11 रुद्र हो गए, 2 अश्विनी कुमार हो गए। ठीक है, बाकी तो आप सबने रेफर किया ही था कि अलग अलग प्रकार के देवताओं को देखा, हजारों देवताओं को देखा, ये सब तो हमने देखा ही था। तो यही बात को हम समझा रहे थे कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं सतोगुणी लोग। ठीक है, और प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता सामान्यतया अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं, तो 33 करोड़ हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। क्या मतलब है इसका, शकुंतला माता जी? मतलब सतोगुणी लोग कोई विशेष प्रयोजन, जैसे किसी को अपने मतलब व्यापार के लिए, संतान के लिए या घर गृहस्थी के लिए, तो विशेष पूजा कोई भी प्रयोजन है, विशेष प्रयोजन है। मान लीजिए कि शरीर में रोग हो गए हैं, बोले सूर्य देवता की पूजा कर लो। धन संपत्ति चाहिए तो मान लीजिए कुबेर की पूजा कर लो। या बुद्धि चाहिए, सरस्वती जी की पूजा कर लो। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि अपने विशेष प्रयोजन हेतु, विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। सुंदर हस्बैंड चाहिए तो किसकी पूजा करनी है? 16 सोमवार करेंगे शिव जी की, राइट। 16 सोमवार करेंगे तब जाके अच्छे पति मिलेंगे।
इसने बहुत बढ़िया बोला था, अभी जस्ट आ रहा है बीच में तो बोल देता हूँ। किसी के घर पे गया हुआ था तो उसने बोला, प्रभु जी हमारे घर में तो ठाकुर जी का दरबार लगा हुआ है, भगवान जी के बहुत सारे विग्रह हैं, दरबार है पूरा, हमारा घर तो बहुत अच्छा है, आजकल के लोगों के घर में दरबार नहीं बार होता है। बढ़िया अच्छे से उन्होंने बोला उसको। जितना बड़ा मंदिर नहीं है, जितना बड़ा भगवान का दरबार नहीं लगा, मंदिर नहीं है, उससे बड़ा क्या लगा हुआ है, बार। चाहे वो कॉफी बार हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल का। क्यों ममता पटेल माता जी? उनके घर पे देखा इसलिए उनको छिड़ता रहता हूं मैं, बाकी और के घर में भी होगा शायद। तो कहने का जो मुख्य बात थी वो थी कि देवी देवता बहुत सारे हैं, भगवान एक ही है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पूजा की बात हो रही है तो किसी विशेष प्रयोजन से विशेष देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसमें काले धंधे में प्रचुर धन संचित कर लिया था। प्रभुपा जी किसकी तरफ कंसिडर कर रहे हैं इसको? यक्ष और राक्षस की तरफ उसको जोड़ रहे हैं, हिटलर को। समझ में आ रहा है क्या बोला इन्होंने? एक व्यापारी क्या किसको पूछ रहा था? हिटलर को पूछता था। क्यों पूछता था? काले कमाई के लिए, कि उसकी ट्रेड में बहुत फायदा हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। हाँ, जो 2 नंबर का काम था, काले धन का काम था, उसने खूब कमाया उसके अंतर्गत। देखिए भक्त है ना, भक्त का अलग ही है। देखिए जैसे कि एक रोड के ऊपर लोग जा रहे हैं और बारिश होने वाली है, तो लोग क्या प्रार्थना करते मालूम है? ये भगवान बारिश मत होना प्लीज, अभी बारिश नहीं, मैं परेशान नहीं होना चाहता। और जो छाते की दुकान वाला वो क्या प्रार्थना करता है? जिसके छाता की दुकान है, अरे वाह भगवान आपने मेरी सुन ली, सीजन में अभी नए फ्रेश छाता लेके आया हूँ, वाह। राइट। तो उपासकों में तो बड़ा वो है, कोई कहता है ये, कोई कहता है ये, कोई कहता है ये, सब लोग अपनी अपनी डिजायर्स लेके, अपनी इच्छा लेकर के देवी देवताओं के पास जाते हैं। सबकी अपनी 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 इच्छाएं हैं। कितनी इच्छाएं होती है बोलो? अनगिनत इच्छा होती है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। खास करके शरीर से संबंधित कुछ बातें बता दो, आपका प्रोडक्ट ऐसे सेल हो जाएगा। ऐसे भाविका जी, ये स्पेशल दीवोच है, ये स्पेशल दिया है, इसमें आप आधा घी और आधा तेल भरना और उसको शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जलाना। आपके घर में धन संपत्ति आना शुरू हो जाएगी। लोगे कि नहीं लोगे बोलो? लोगे कि नहीं? लेंगे। सब लोगों के अंदर ये आकर्षण रहता है। अब आजकल जो और ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्ट पे बात करें तो ये विशेष प्रकार का, कहाँ गया वो, ये विशेष प्रकार का ड्रॉप्स हैं। एवरीडे 3 ड्रॉप पानी में डालोगे और इसको पियोगे पानी के साथ में, आपकी त्वचा एकदम गोरी चिकनी, कभी झुर्रियां नहीं पड़ेगी। लोगे कि नहीं लोगे बोलो? लेंगे, भागेंगे, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। नहीं लेंगे सब। जितना ज्यादा हम बॉडीली कॉन्सेप्ट में हैं, उससे संबंधित अगर हमें कोई प्रपोजल मिलते हैं, उससे संबंधित कोई चीजें हमें बताई जाती हैं, हम भाग के दौड़ के चले जाते हैं। कोई किसी संस्था की मान लीजिए कोई वो है, स्पीकर है, लेडी स्पीकर है, समझने के लिए समझ जाना, वो अगर कहती है बस आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, और ऐसा बोलने से आप सुंदर हो जाएंगे, तो आप अभ्यास करोगे कि नहीं बोलो? हाँ। और भगवान कह रहे हैं तू बस मेरा नाम ले ले, हरे कृष्ण महामंत्र बोल दे, हमेशा हमेशा के लिए तो सच्चिदानंद बना दूंगा,
तो मेरे धाम को आ जाएगा, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखेंगे। उसके प्रति आकर्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर के प्रति खूब लगाव है। अच्छे प्रभु जी आपको नहीं है क्या? हैं? सबको है, अलग अलग मात्रा में सबके अंदर ये आकर्षण पाया जाता है, सबके अंदर। कोई तालाब है मान लीजिए बद्रीनाथ में, कोई स्नान नहीं कर रहा है, कोई माताजी लोग वगैरह उसमें डुबकी नहीं लगा रहे हैं, और अगर एडवर्टाइज कर दिया जाए इस तालाब के अंदर 5 मिनट रहने से आप 5 किलो वेट कम कर सकते हैं, अरे भाई साहब देखो, फिर देखो आप सब जंप कर देंगे उसके अंदर। प्रभु जी वैसे हम 4 धाम से बहुत वेट कम करके आए। देख लो एडवर्टाइज हो गया, अब तो भाई जाना भाई लोग 4 किलो हमारी वेट कम हो हरे गई। कृष्णा। तो हम बात कर रहे हैं कि हम शरीर से संबंधित कुछ भी इस प्रकार से आकर्षण की बात करेंगे तो हम इसमें बह जाते हैं और हम उसको फॉलो कर लेते हैं, इन सब बातों को समझ लेते हैं। तो ये अब रजोगुण की बात हो रही है। तो रजोगुण में बताया गया कि एक एग्जाम्पल दिया गया, एक व्यक्ति था जो हिटलर की पूजा करता था कलकत्ता में, क्योंकि उसका व्यापार अच्छा होने लग गया था और वो अधिक मात्रा में धन संचित कर पाया था, काला धन। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरफ पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। कोई भी व्यक्ति को हम किसके जैसे पूछ सकते हैं? ईश्वर के जैसे, और फल एक सा होगा। ऐसा हो सकता है क्या? अभी हमने समझा था 9.25 में, क्या समझा था? देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के लोग जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे वो पितरों के लोग जाएंगे, और राक्षसों की पूजा करेंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे वो उनके लोग जाएंगे। मध्याजिनो पियांति माम, पर जो मेरी पूजा करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरे धाम को आएगा। राइट? तो यहाँ पर एक और अच्छी तरह से समझा दिया गया। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को, प्रबल मतलब समझ गए, बलवान, पावरफुल, धनाढ्य, शक्तिशाली, उसको क्या करने लग जाते हैं? पूजने लग जाते हैं। पूजने का मतलब क्या है बोलो? पूजने का मतलब यही मत समझना उसको मानने को लगते हैं, लगना, उसका गुणगान करने लग जाना। पूजने का अर्थ अच्छे से समझ लो। व्हेनेवर हियर इट इज यूज्ड पूजना, सो व्हाट डज इट मीन? ग्लोरीफाइंग हिम। अरे सर आप तो, सर आपकी कृपा से सब कुछ, हमारा घर वगैरह चल रहा है सर, आप नहीं होते तो सर कैसे होता सर, आप तो बहुत बहुत महान व्यक्ति है सर। ये क्या है? एक प्रकार का पूजन है। किस प्रकार से पूजन है? वंदनम, वंदन करके। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है कि इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरफ पूजा जा सकता है, फल एक सा होगा। नहीं, जिसको जिस तरह से पूज रहे हो, भले जिस व्यक्ति को पूज रहे हो वो जितना फल दे सकता है, वो जैसा आपको आशीर्वाद दे सकता है, उतना ही आप प्राप्त कर सकते हो, उससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि 90वें अध्याय के 25वें श्लोक में समझे थे। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतान यान्ति भूतज्ञा मध्याजिनो अपि यान्ति माम। तो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं को लोग। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रश्न तो पूछ लो, फिर हम अगले 2 पैराग्राफ कर लेते हैं जल्दी से। कोई प्रश्न, छोटा मोटा बड़ा? प्रभु जी यक्ष और राक्षस में क्या डिफरेंस है? यक्ष रक्षांसि राजसास। जनरली एक थोड़ा सा डिफरेंस का पॉइंट, ठीक है, इस प्रश्न को आप पार्क कर दीजिए एंड के लिए, ठीक है, लास्ट के लिए, तो इसको अच्छे से समझाएंगे। प्रभु जी यक्ष जिन्होंने पांडवों से भी प्रश्न पूछे थे पानी जी पीने के। जी, कुबेर भी एक तरह से यक्ष है, इसको समझेंगे आप। सेकंड पैराग्राफ, यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर जाकर पूजते हैं। तो क्या बता दिया गया है?
तमोगुणी व्यक्ति और रजोगुणी वाले के बारे में क्या बताया? रजोगुणी व्यक्ति तो किसी महान पुरुष को, किसी प्रबल पुरुष को, उसको भगवान बना करके अपनी मर्जी से उसको देवता बना करके पूजने लग जाते हैं, राइट। पर वो भगवान नहीं है, वो उनका वर्णन कहीं शास्त्रों में नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ बना लेंगे और उनकी पूजा करने लग जाएंगे और बोलेंगे ये तो विष्णु जी के अवतार है, ये तो उनके अवतार है। तमोगुणी लोग कैसे करते हैं? जो तमोगुणी है, अंधकार में है, वे प्रेतो अर्थात जो लोग शरीर छोड़ के जा चुके हैं लेकिन उनको शरीर नहीं मिला है, आत्मा भटक रही है, प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। ये तो लोग करते ही हैं, दूसरे धर्म के लोग तो करते ही है ना। और कुछ लोग जो काला जादू वाले होते हैं या हमारे ही जो काली माता की पूजा करने वाले या इस तरह से कुछ लोग होते हैं ना, जो मान लीजिए कुछ जादू टोना करना, और क्या बोलते हैं उसको, काली विद्या, कौन सी विद्या बोलते हैं? तांत्रिक विद्या। तांत्रिक विद्या। तो कब्र पे जाएंगे, उसका कुछ लेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये सब जो उपासक है, पूजक हैं, वो तमोगुणी हैं। क्लियर हो गया आपको? तमोगुणी लोग, रजोगुणी लोग और सत्वगुणी लोग। नेक्स्ट, मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। ये भूतों की बात आ गई, तो अगेन किसकी बात है? ये तमोगुण की। ये इंग्लिश में बताएंगे क्या लिखा है मैथुन सेवा को? इंग्लिश में क्या लिखा है? सेक्सुअल सर्विस प्रभु जी। तो मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। लोग जो पेड़ के ऊपर कुछ लगता है उनको भूत अटके हुए हैं, पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे, खास करके बरगद के पेड़ पे, तो उसकी पूजा करते हैं। हमने देखा है कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। बोले खाना खिलाते रहो, ये तो हमारे को परेशान नहीं करेगा, उनको बलि चढ़ाते रहो। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। सात्विक हो गई या राजसिक हो गई या तामसिक हो गई, ये किसकी पूजा नहीं है? बोलो। ईश्वर की। ईश्वर की पूजा नहीं है। ईश्वर की पूजा नहीं। और थोड़ा अच्छा शब्द बोलो। भगवान की नहीं है। कृष्ण की पूजा नहीं है। कृष्ण तो हो गया, और थोड़ा ईश्वर में ही सही बोलो। परमेश्वर। ईश्वर नियंत्रक तो जनरली किसी के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? परम नियंता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो कहा गया ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। कैसे सात्विक? और अधिक सात्विक। नॉर्मल सात्विक लोग तो किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की। श्रीमद् भागवत में 4 स्कंद के 3 अध्याय के 23 श्लोक में कहा गया है, सत्वं विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त होते हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो वास्तव में भगवान की पूजा करने वाले लोग कौन है? बोलो। जो वास्तव में भगवान के उपासक है वो कौन हो सकते हैं? भगवान के भक्त प्रभु जी। भगवान के शुद्ध भक्त जो शुद्ध सत्व गुण में स्थित हैं वो हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने समझा दिया है, अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए, जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। गुणों से मुक्त है, तीनों गुणों से, वही भगवान की उपासना कर सकते हैं। और इसको वाइस वर्षा भी कर लो। तीनों गुणों से मुक्त कौन हो सकता है? बोलो। कृष्ण भक्त। तीनों गुणों से मुक्त भी वो हो सकता है जो
भगवान का भक्ति कर रहा है। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो मुक्त होगा, और जो मुक्त है वही भगवान की भक्ति कर सकता है, वही उनकी पूजा उपासना कर सकता है। मतलब प्रभु जी हम पहुंच ही नहीं सकते हैं कृष्णा वर्शिप में जब तक हम प्लान अभी हम पहुंच सकते हैं किस आधार पर? श्रीला प्रभुपाद जी के डायरेक्शन में। श्रीला प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आप ऐसे 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 पूजा करो, ऐसे 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 उपासना करो, तो वो शुद्ध सत्व में है, अगर प्रभुपाद जी के डायरेक्शन में हम कर रहे हैं तो। ठीक है, इसलिए पूजा करते हैं तो कौन आगे ऑफर कौन करता है? हमारे ऑल्टर में क्या सिस्टम होता है? सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं, किसको ऑफर करते हैं? प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी को। हम क्वालिफाइड नहीं है कृष्णा की पूजा करने का, राधा रानी का, कृष्णा का हम सेवा करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभुपाद जी आप आगे पहुंचाइए। ये भाव याद रखना, ये मूड याद रखना। हम कौन किस तरह से क्वालिफाइड है? एक भी गुण तो गया नहीं है, रजोगुण तमोगुण भरे पड़े रहते हैं हम लोग, क्या भगवान की उपासना करें? एक सेकंड में भगवान की पूजा, दूसरे सेकंड में कुछ और। हम तो ऐसे लोग हैं, हमारा मूड तो एकदम से दूसरा से तीसरा से चौथा से पांचवा हो जाता है। तो क्या कितने किस श्रद्धा से कर पाएंगे? कब जाएगा प्रभु जी हमारे अंदर से रजोगुण तमोगुण? ऐसा तो बहुत जन्म बीत जाएंगे प्रभु जी। इसी तो जीवन प्रभु में जी संभव है? हमारी जैसा सेवा प्रभुपाद जी ने कहा है प्रभुपाद जी स्वीकार करते हैं क्या? एक मिनट, इसी जीवन में संभव है शिखा जी, अगर हम प्रभुपाद जी के निर्देशों के अनुसार जो प्रभुपाद जी ने नियम बताए हैं, जाप करने का तरीका बताया है, वैसे ही अगर हम जाप करेंगे, उसी तरीके का पालन करेंगे, तो हम तीनों गुणों से इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं। यस माता जी। हाँ, तो श्री प्रभुपाद जी हमारा क्या करते हैं स्वीकार इस तरह से? हमारा तो हम तो ये गुणों के मतलब ये उसमें है, क्योंकि हमने शिला प्रभुपाद जी को गुरु स्वीकार किया, शिला प्रभुपाद जी ने हमें शिष्य रूप में स्वीकार किया, और अभी भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए दीक्षा देना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कह के गए थे, मैं जाऊंगा इस शरीर छोड़ के, पर फिर भी दीक्षा मैं ही दूंगा, मेरे ही शिष्य बनेंगे, मेरे भक्ति बनेंगे, मेरे बिहाफ में ये जो ऋत्विक हैं, ये जो आचार्य हैं, ये लोग जो हैं दीक्षा कंडक्ट करेंगे, शिष्य मेरे बनेंगे, और मैं उनकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। कोई भी गुरु, कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं ले सकता अपने शिष्यों की। ओनली शुद्ध भक्त, शुद्ध डिवोटी, प्योर डिवोटी प्रभुपाद जी वो जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो इसलिए आज भी हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन बेंगलोर ग्रुप में दीक्षा प्रभुपाद जी के थ्रू ही होती है, प्रभुपाद जी ही मुख्य हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम, प्रभुपाद जी की हमारी बात को स्वीकार करेंगे, हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे। यस, प्रभुपाद जी अपनी आपकी पूजा को। ये डायरेक्ट प्रभुपाद जी से ही मतलब दीक्षा होती है क्या बेंगलोर वाले? अच्छा, प्रभुपाद जी से मजाक उड़ाने के लिए लोग उड़ाते हैं, अच्छा फोटो के सामने दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे ऐसे। प्रभुपाद जी लिख के गए, प्रभुपाद जी बोल के गए हैं, प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है वैसे पालन किया जा रहा है। और आज इस्कॉन में जो हमारा मेन इस्कॉन है, इस्कॉन ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, उसके अंतर्गत बहुत सारे गुरु हो गए हैं। अब इतना कंफ्यूजन हो गया कि कौन से गुरु जी से दीक्षा ले। चौपाटी वाले अलग गुरु जी हो गए हैं, और क्या नाम है, जुहू वाले अलग गुरु जी हो गए, वृंदावन वाले अलग गुरु जी हो गए, मायापुर वाले अलग गुरु जी हो गए, अपने दिल्ली वाले अलग गुरु जी हो गए, नोएडा वाले अलग गुरु जी हो गए। किन से दीक्षा ले? जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार है, वो चौपाटी वालों से दीक्षा लो। तो थोड़ा कम पढ़े लिखे जो ठीक है, नॉर्मल है, वो जो है जुहू वालों से दीक्षा लो। और फिर नियम भी बना दिए, गुरु गुरु ऐसा 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 नहीं। गुरु मतलब शुद्ध भक्त, गुरु मतलब प्योर डिवोटी। लेकिन क्या हो रहा है, समय के साथ में गुरु कुछ न कुछ जो है अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार, पूर्व रीतियों के अनुसार, पूर्व आदतों के अनुसार कुछ गिर जाते अपने स्थान से। और ऐसा तो नहीं है कि हर समय गुरु हमारे साथ में फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा संभव है क्या? नहीं। भी हम गुरु जी के साथ में थोड़ा मिल लिए, प्रणाम कर लिए, क्या हमेशा गुरु जी फिजिकल रूप में हमारे साथ रह सकते हैं? या अभी जिनके गुरु जी फिजिकल गुरु जी हैं, जीवित हैं, वो क्या उनकी मृत्यु के बाद में फिर किसी दूसरे गुरु को अपनाना पड़ेगा? तो इससे बहुत सारी बातें हैं समझने की है, जिसको हमें समझना है कि दीक्षा प्रभुपाद जी से हमें लेनी है। यस, दीक्षा देने वाले प्रभुपाद जी के शिष्य हो सकते हैं, और नियम पूरे करने वाले, जो पूजा करने वाले, वो प्रभुपाद जी के शिष्य, सीनियर डिसाइपल्स हो सकते हैं। यस, मोनिका गुसैन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, इस्कॉन बॉम्बे में मतलब इस टाइप से सोचा जाता है कि लिविंग जो होनी चाहिए, जो गुरु होंगे वो लिविंग हो, ताकि कोई क्वेश्चन हो या कुछ उनसे मिलना जुलना हो या गुरु की कोई सेवा हो तो वो हम कर सके। क्या मिल सकते हो अपने गुरु जी से हर समय, या उनसे प्रश्न पूछ सकते हो?
नहीं। संभव है? अच्छा, तो लेकिन हमारे जैसे कोई डाउट होंगे तो हम उनके मतलब कैसे पूछ सकते हैं? पूछ सकते हो हर समय। आप चाहो कि मैं भगवान कृष्ण महाराज जी से मेरा प्रश्न पूछूं, हर समय आपका डाउट है वो कर सकते हो क्लियर? नहीं संभव। प्रभु जी पता कैसे चलेगा? प्रभु जी पर जब भी हम मिलते हैं तभी तो पूछ ही सकते हैं ना। जब मिलते हैं तो पूछना चाहिए, पूजना भी चाहिए, पूछना चाहिए और पूजना भी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सीनियर वैष्णव महाराज है, सन्यासी महाराज है, यस, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह के गए, उस बात को पालन करना चाहिए। बहुत सारे गुरुजी जो प्रभुपाद जी ने बताए थे, प्रभुपाद जी ऋत्विक के रूप में बोल के गए थे, वो बाद में गुरुजी बन गए थे। वो गुरुजी बाद में स्वीकार करते हैं कि हम गुरु नहीं हैं, हमारे बाद जो आए हैं, सॉरी, प्रभुपाद जी ही गुरुजी हैं, लेकिन हम तो बस रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम वो साफ साफ कहते हैं कि हम नहीं जिम्मेदारी ले सकते आपको मुक्ति दिलाने की, हम नहीं जिम्मेदारी ले सकते आपको भगवान के पास लेके जाने की, वो जिम्मेदारी तो प्रभुपाद जी की है, वो तो प्रभुपाद जी लेके जाएंगे। प्रभु जी फिर गुरु शिष्य परंपरा में आगे कैसे चलेगा? फिर ये परंपरा यहीं पर रहेगी, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था आगे 10,000 वर्षों तक मैं गाइड करूंगा। प्रभुपाद जी कहे थे आई विल नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा अपनी बुक्स में प्रेजेंट रहूंगा, अपने निर्देशों में प्रेजेंट रहूंगा। बॉम्बे और इस्कॉन बैंगलोर पता ही नहीं था इस्कॉन का ये ऐसे ऐसे है ना। एक साथ नहीं प्रश्न पूछ सकते ना, एक साथ मुझे नहीं सुनाई देता है। यस पूनम माता जी। प्रभु फिर इस्कॉन के बीच में इतने डिविजन्स क्यों हो गए? माता जी ये कलयुग का प्रभाव है, होना ही है। जैसे एक पिता होते हैं और उसके 2 बेटे होते हैं, आपस में अलग अलग उनके अंदर श्रद्धा आ जाती है, अलग अलग उनके अंदर भेदभाव आ जाता है, तो वो लोग जो है सेपरेट हो जाते हैं। वैसे ही अब हमारे पूर्व प्रवृत्तियों के अनुसार, पूर्व संस्कारों के अनुसार, अगर हमारे प्रभु जी वो बोलते हैं इस्कॉन एक कल्प वृक्ष के बराबर है, इस्कॉन एक डिजायर ट्री के बराबर है। आपको वहां पर ओनली खाना खाने जाना है बढ़िया बढ़िया, वो भी मिल जाएगा। आपको सुंदर वस्त्र पहनना, ये करना, वो लोग अच्छे अच्छे लोगों से मिलने जाना है, वो भी मिल जाएगा। आपको ओनली फॉरेनर्स को देखने जाना है वहां पर, वो भी मिल जाएगा। आपको वहां पर भगवान का अच्छा श्रृंगार देखने जाना है, वो भी मिल जाएगा। आपको कुछ बड़े बड़े रिच लोगों से कॉन्टेक्ट बनाने हैं, आपको कार्ड एक्सचेंज करना है, वो भी मिल जाएगा। आप किस लिए जाते हो ये आपको देखना है, आपका पर्पस क्या है। तो भक्ति प्रभु, तो हमारा जब भक्ति पर्पस है, हम लोग बहुत सारे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए इस्कॉन में आते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहा, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोग आते हैं कि फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना तो क्या करें, अच्छा इस्कॉन में फॉरेनर डिवोटीज बहुत हैं, तो फॉरेनर जो माता जी हैं, लेडी हैं, उसको बात कर लो, उसको धीरे धीरे बात कर लो, पसंद कर लो, शादी कर लो, फिर अपन फॉरेन आसानी से सेटल हो जाएंगे। क्या लक्ष्य था इस्कॉन में आने का? फॉरेन जाना। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से भक्ति तो नहीं हुई ना, फिर वो तो एक एम हो गया। भगवान की कृपा से अगर मान लीजिए गलती से भक्ति में जुड़ जाते हैं, उनकी श्रद्धा अच्छी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, वो भक्तों की वो पत्नी उसकी भक्त थी इसलिए उसकी भी चेतना ठीक होगी, तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका उद्देश्य कुछ और है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु, डिवोटीज रेफरेंस देते हैं शास्त्रों से कि जो गुरु परंपरा है वो आगे भी चलेगी। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपको कोई भी बात कंफर्म करनी है तो आप शास्त्रों से कंफर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिवोटीज शास्त्रों से रेफरेंस देते हैं कि मतलब प्रभुपाद के बाद भी मतलब गुरु होंगे। ऐसा प्रभुपाद जी बोल क्या रहे हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे वो शास्त्र है। अपनी संस्था में प्रभु शास्त्रों को मत लेके आओ। प्रभुपाद जी की संस्था में, प्रभुपाद जी की संस्था में प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से समझना है। जी प्रभु जी, और मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी माता जी ने क्वेश्चन किया था, तो कुछ डिवोटी से मतलब मेरी बात हुई थी एक प्रभु जी से, तो वो ये कह रहे थे कि आपको क्या लगता है कि प्रभुपाद कोई प्योर डिवोटी नहीं बना पाए हैं क्या? और अगर ऐसा है, अगर प्रभुपाद जी, ये तो बिल्कुल ही गलत बोलना है ये आर्ग्यूमेंट, तो क्या प्रभुपाद जी कोई प्योर डिवोटी नहीं बना पाए क्या? प्रभुपाद जी लाखों लोगों को प्योर डिवोटी बना सकते हैं और बना रहे हैं, लेकिन ये शिष्य के कर्मों को लेने की जिम्मेदारी, शिष्य को इस भौतिक जगत से मुक्त करने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। नहीं लेता प्रभु जी, कोई नहीं लेता। मेरी बात हो चुकी। सीधा सीधा बोलते हैं गुरु जी लोग, प्रभुपाद जी आपको मुक्ति दिलाएंगे, प्रभुपाद जी आपको जो है भौतिक जगत से मुक्त कराएंगे, हम तो बस निमित्त मात्र है। प्रभुपाद जी वही कह के गए थे, आप जस्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट बन जाओ,
प्रभुपाद जी ने मना नहीं किया है, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सब लोग गुरु बन जाओ। प्रभुपाद जी बोलता है सभी लोग गुरु बन जाओ। वो गुरु बनने का मतलब क्या है? शिक्षा गुरु बन जाओ, सबको प्रचार करने वाले बन जाओ। तो हमें अच्छे से समझना है। बाकी तो प्रभुपाद जी की कृपा होगी, भगवान कृष्ण की कृपा होगी तो बहुत ही जल्दी दोनों इस्कॉन एक हो जाएंगे और फिर आगे जाके बहुत अच्छा मूवमेंट बन जाएगा। और आज जो दूसरे तरह के लोग जो हम लोगों को डाइवर्ट करते हैं, इधर उधर के जो अलग अलग दूसरे लोग हैं जो, तो वो फिर तो आगे नहीं टिक पाएंगे। प्रभुपाद जी सबसे लीड करेंगे पूरे जगत को। तो हम बात कर रहे थे, कंफ्यूज हो रहे प्रभु जी हम तो। फिर कंफ्यूज नहीं होना, ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एटलीस्ट कि प्रभुपाद जी गुरु है, ये तो कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, ये कंफ्यूज नहीं है, बस तो सिंपल है, तो फॉलो कर लो। ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये गुरु जी है कि नहीं है, ये गुरु जी है कि नहीं है, ये गुरु जी है कि नहीं। ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि प्रभुपाद जी गुरु जी है। उन पर पूरा श्रद्धा है। प्रभुपाद जी जब भौतिक जगत में थे, इस धरती पर थे, तो भी हजारों शिष्यों को नहीं मिल पाए थे वो प्रभुपाद जी, फिर भी उनके शिष्य थे। प्रभुपाद जी अमेरिका से माला के ऊपर जप करके भेजते थे, ऑस्ट्रेलिया में दीक्षा होती थी। प्रभुपाद जी तो नहीं मिले, न शिष्य मिला अपने गुरु से, तो क्या दीक्षा नहीं हुई? प्रभु वही सरप्राइज है, वो प्रार्थनाएं सारी सब कुछ प्रेयर सब प्रभुपाद जी के करते हैं, हर एक चीज प्रभुपाद जी की फॉलो करते हैं और इमीडिएट उन्होंने जो गुरु जी है फुटेज उनको देते हैं। तो जस्ट सीनियर वैष्णवास का जितने भी महाराज है, जैसे मान लीजिए इस्कॉन में राधानाथ स्वामी महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है और राधा गोविंद महाराज है, और भी बहुत सारे महाराज है, बड़े बड़े महाराज है, प्रभुपाद जी के समय के महाराज है कोई, तो उन सबको धन्यवाद प्रणाम करना है, सबको सम्मान देना है, उनसे सीखना है, उनसे समझना है, उनसे वो श्रद्धा इकट्ठी करनी है, उनसे वो भक्ति लेनी है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हम उन सब परम वैष्णवों से, बड़े वैष्णवों से हमें आशीर्वाद लेना है, कृपा लेनी है उनकी। बहुत सारे जो ऐसे सीनियर वैष्णव थे जो पहले दीक्षा देते थे, अब उन्होंने दीक्षा देना बंद कर दिया है, या जीबीसी ने, गवर्निंग बॉडी ऑफ काउंसिल ने मना कर दिया है कि आप दीक्षा नहीं दे सकते। अब ऐसे कोई गुरु को रोक सकता है क्या? कोई बॉडी, कोई अथॉरिटी गुरु को थोड़ा ना रोक सकती है ऐसे, बट ऐसा करना पड़ क्या रहा है। रीजन है? मतलब अभी वो लोग दीक्षा नहीं दे रहे, क्या रीजन क्या है उसके लिए? यही प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ गड़बड़ हो गया था, उसकी वजह से उन लोगों को बैन कर दिया। आप दीक्षा नहीं दोगे, आप दीक्षा नहीं दोगे, आप प्रवचन भी नहीं कर सकते। हाँ, अभी नहीं दे रहे कुछ गुरुजी लोग जिनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो लोग नहीं दे रहे दीक्षा। अब जैसे पहले पाद पूजा होता था इस्कॉन में ना, सबका अच्छे से पाद पूजा, अभिषेकम, ये सब होता था गुरु लोगों का। और बाद में इस्कॉन की बॉडी ने मना कर दिया कि नहीं इतना ये सब नहीं हो सकता, ऐसे नहीं करना है। सिंपल जो है, एक बार थोड़ा सा सबके सामने पाद पूजा होगा, कुछ होगा, आप उनका अभिषेकम और ये और वो नहीं, ये सब धीरे धीरे बॉडी को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा कि नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना। शुद्ध भक्त हैं, भगवान में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, परम भक्त हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भी जो अपूर्णता रह जाती है, आदतें रह जाती हैं। और जो लोग प्रभुपाद जी ने 12 लोगों को नियुक्त किया था, वो 12 लोग कौन थे? फॉरेनर लोग थे। कितना समय हुआ था उनको भक्ति में आए हुए? आप और मेरे से कम समय हुआ था, समझ रहे हैं? वो लोग तो भी सीखे थे 1966 में हरे कृष्णा बोलना सीखे थे, हरे कृष्ण। और 1978 में, 1979 में, 80 में तो वो गुरु बन गए। प्रभु जी, हाँ जी, वो मूवी देखी थी प्रभुपाद जी की जिसमें हैविगिरी था ना, वो बहुत कम समय में डिवोटी। प्लीज थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने दीजिए। अब आपका कोई प्रश्न है वगैरह है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन है तो अवश्य करेंगे, समझेंगे। लेकिन मैं किसी को कभी कुछ रोका नहीं है, कभी कुछ टोका नहीं है, ना किसी को कुछ बोलता हूँ कि आप यहाँ मत जाओ या वहां मत जाओ। लेकिन वो लोग जरूर बोलते हैं, अगर आप बोलोगे उनको कि हम चंद्रोदय मंदिर जाते हैं या हरे कृष्णा मूवमेंट जाते हो, तो धीरे धीरे आपको गाइड कर देंगे कि नहीं मत जाओ, थोड़ा सा वो लोग ऐसे हैं, वो ऑफेंडर्स है, वो लोग जो है अपराध कर रहे हैं। इवन दान देने का मना कर देते हैं, लोगों को दान दोगे तो कुछ और हो जाएगा। तो थोड़ा सा भगवान के प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, प्रभुपाद जी एक दिन अच्छा डिसीजन लेंगे, हो जाता है गड़बड़, प्रॉब्लम हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि। और एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी जानी चाहिए, अधिक से अधिक प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है,
जो भी गुरु जी है, दूसरे हैं, उन सबकी बुक्स आ गई है। आप ये वाली पढ़ो, आप ये वाली पढ़ो, आप ये वाली पढ़ो, है प्रभुपाद जी की बुक से लिया हुआ सब कुछ, लेकिन वो अपने अपने बुक्स भी आ गए हैं, अपने अपने सारी चीजें भी आ गई हैं। यस, अब किसी को कुछ कहना है? लेकिन प्रभु मुझे उस मंदिर में मत प्रभु जाओ, जी उससे मत मिलो, उससे मत करो, ऐसा कोई। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो सत्वगुणी लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में तो भगवान की जो पूजा करने वाले लोग हैं वो शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं, वो भगवान की पूजा कर सकते हैं, वही वास्तविक पूजा कर सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ, निर्विशेषवादी सत्वगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। ये कौन है? पंच देवताओं की उपासक बहुत जगह होती हैं। निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी कौन बोलो जल्दी से? मायावादी, मायावादी लोग, भगवान की विशेषताओं में विश्वास नहीं करने वाले लोग। अद्वैतवादी, हमारे भगवान अलग अलग नहीं है, एक दिन हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। तो निराकारवादी, निर्विशेषवादी, तो वो लोग क्या कहते हैं? पंच देवताओं की पूजा करते हैं। पंच देवता कौन कौन से बोलो? क्या दे किसी को बोलो? गणेश, सरस्वती नहीं, ऐसे क्या? मालूम है तो बोलो, किसी को मालूम है तो बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, सूर्य देव और दुर्गा माता। दुर्गा माता, गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और दुर्गा माता और सूर्य जी। ब्रह्मा जी नहीं है। ये पंच देवताओं की पूजा करने के लिए बोलता है। प्रभु जी ये तो कंपलसरी है ना, ये तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो बोला गया है ना। नहीं, ओनली भगवान की भक्ति करनी है। अगर अभी तक आप क्लियर नहीं है जो आप कर रहे हैं अपने घर में, कंटिन्यू कर सकते हैं, हम कुछ और नहीं बोल रहे हैं, पर हम अच्छे से समझ जाना है धीरे धीरे कि यस भक्ति करनी है, हमारा उद्देश्य भक्ति करना है। आगे अनुराधा सोनी माता जी माइक म्यूट कीजिए, ध्यान रखिए ना प्लीज। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। ये आ गया, कल हमारा डिस्कशन हो रहा था उस तरह से। क्या कहा जा रहा है? वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं। निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है। और दूसरा जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता, अर्थात कंसेप्चुअल गॉड या प्रिंसिपल रूप में गॉड या नियम कायदों के रूप में गॉड। इंग्लिश में क्या लिखा है इसको? आगे फिलोसोफाइज्ड विष्णु। या फिलोसोफाइज्ड विष्णु कि अच्छा ये करना ऐसा ऐसा है, ये करना ऐसा ऐसा है, ये करोगे तो ऐसे ऐसे होगा। तो वो निर्विशेषवादी जो लोग हैं, निराकारवादी लोग हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं, जो निराकार विष्णु। अब निराकार विष्णु कैसे समझोगे बोलो? विष्णु बोलते क्या याद आता है? विष्णु बोलते क्या याद आता है? चतुर्भुज में विष्णु, शंख चक्र गदाधारी विष्णु, लक्ष्मी जी जो है पैर दबा रही यहाँ पे लेटे हुए। अब बोलो निराकार विष्णु। यार निराकार कैसे करे? इनके हाथ हटा दो, इनके पैर हटा दो, कैसे निराकार भाई? संभव नहीं है। तो भी बस क्या हो रहा है मालूम नहीं। विष्णु भगवान के विस्तार है। विष्णु भगवान के विस्तार है। विष्णु किसके विस्तार है बोलो? भगवान श्री कृष्ण। मूल भगवान कौन है? परम भगवान कौन है? परम सत्य पूर्ण भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। तो उनके विस्तार विष्णु जी चतुर्भुज रूप में है। लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म क्या है बोलो? जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। भगवान के शरीर की कांति जो है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की शक्ति, भगवान के शरीर की कांति, ब्रह्म ज्योति, जो भगवान की शक्ति जो है वो उसको ही सब कुछ मान लेते हैं और ये बोलते हैं ये विष्णु है। निराकार शक्ति को वो विष्णु बोल रहे हैं। दूसरा पक्ष जो है वो विष्णु है। इसी प्रकार से वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। ये बचपन से सुना होगा आपने।
अभी शुरुआत में पूजा वगैरह करनी होती है, मूर्ति पूजा वगैरह करनी होती है। जब धीरे 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 आपकी कॉन्शियसनेस हाई हो जाएगी, आप एलिवेटेड हो जाओगे, आपको इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं, सारे देवी देवताओं को छोड़ देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम अपने आप को एकदम शुद्ध बना सकते हैं, परम शुद्ध बना सकते हैं। कैसे? गीता तेजानी माता जी। प्रभु जी, दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति मतलब जो प्योर डिवोटी है उनके साथ रह के यस, तो शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे, तुम्हारे हम भी तीनों गुणों से शुद्ध हो जाएंगे, हम प्योर हो जाएंगे। यही कहा जा रहा है आज के इस तात्पर्य में। देवी देवताओं की पूजा जो करते हैं वो सत्वगुणी हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, बहुत कामी होते हैं, बहुत चीजें चाहिए होती है, उनकी पूजा करते हैं। तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये पता कैसे चले कि वो शुद्ध भक्त है, मतलब ये शुद्ध है? कौन? जिसको हम संगति करना है शुद्ध व्यक्ति की, वो प्योर डिवोटी श्रील प्रभुपाद जी। ठीक है, उसके बाद प्रभुपाद जी के कोई भी निर्देश अगर पूरी तरह से मान रहा है और हमारे से अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो उसको हमें क्या मानना है? हमारे से शुद्ध है ये। फिर धीरे धीरे उस तक संगति करने लग गए, फिर हमें मालूम पड़ा इनसे भी अच्छा और कोई शुद्ध व्यक्ति है, तो हम इस तरह से आगे प्रकृति करते जाएंगे। हम ऐसे जज नहीं कर पाएंगे कि ये शुद्ध है, ऐसे शुद्ध है, इसको पकड़ लो, ऐसे कर लो। हमारे से जो शुद्ध हैं उनकी संगति करना शुरू करो। हमारे से ज्यादा जो प्रभुपाद जी के आदेशों को अच्छे से पालन कर रहे हैं, उनकी संगति में रहो, उनकी बातें सुनो। फिर जो है और उनसे अच्छी संगति वाले हैं और अच्छे कॉन्शियसनेस वाले प्रभुपाद जी के आदेशों को और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, उनको जो है मानो, उनकी संगति करो। जो ये वाली लाइन है, that they imagine that Lord Brahma is the impersonal form in the material mode of fashion, मतलब ब्रह्मा जी जो मटेरियल मोड ऑफ फैशन के जो इम्पर्सनल फॉर्म बोली, ये वो वाली बात है कि शिव जी तमोगुण के वो थे और सत्वगुण के भी। हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, भगवद गीता भागवत सिद्धांत के अनुसार क्या है? भगवान विष्णु जो है सत्व गुण के अधिष्ठाता है, ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के अधिष्ठाता है क्योंकि वो क्रिएशन करते हैं, शिव जी जो है वो तमोगुण के अधिष्ठाता है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं? ये कोई भगवान, एक वो मुख वगैरह वाले कोई ब्रह्मा जी नहीं है जिन्होंने सृष्टि की है, ये तो बस जो रजोगुण है वो जो है इस प्रकार से एक्ट करता है, उस रजोगुण को ही आप ब्रह्मा का नाम दे दिए हो, उस रजोगुण को ही ब्रह्मा का नाम दे दिए हो। तो इस प्रकार यही यहाँ पे कहा गया है कि इसी प्रकार से वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं। ठीक है अब पहले एक माला कर लेते, फिर